पारस परिवार अपने दुख से उबर रहा है। गुरु अर्जुन शर्मा जी फिर से माता के चरणों में भक्तों के साथ प्रवचन दे रहे हैं। साथ ही अपने पुत्र हर्ष शर्मा की अकस्मात मृत्यु पर दिल्ली व उत्तर प्रदेश सरकार से बराबर मांग भी कर रहे हैं कि उनके पुत्र को जल्द न्याय मिले, एफआईआर दर्ज हो और जांच भी उचित हो। माने कोर्ट का भी वह सहारा ले रहे हैं। हर्ष शर्मा की याद में बनी रहे, उन्होंने एक फाउंडेशन की भी स्थापना करने की तैयारी की है, जिससे वहां पर वो शिक्षा और नशा मुक्ति केंद्र चला सके, जिसमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और नशा से दूर रहे। आइए देखते हैं क्या कहा है उन्होंने कुलवंत कौर के साथ। बंसीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस से। सभी नौकरी कर रहे होते हैं, संस्कारों की कमी टाइम की वजह से आ रही है। सब भगवान को पूजना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं भगवान को मानना, भगवान की पूजा करना, बट टाइमिंग और गला काट प्रतियोगिता के अंदर ना थोड़ी सी चीजों की कमी हो गई है। लेकिन ये चीजें अगर हम छोड़ देंगे तो आने वाले समय के अंदर धर्म तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। और आने वाले समय की थोड़ी सी भविष्यवाणी भी कर देता हूं, अगर हम अपने संस्कारों पे नहीं आए तो आने वाले समय में सिविलाइजेशन के झगड़े, सभ्यताओं के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि 150 करोड़ का देश है ये, 150 करोड़ का देश है और सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा अलग अलग लेवल के ऊपर जा रही है कि इतना बड़ा विस्फोट होगा कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। और उस समय हम कहेंगे कि यार ये तो दंगों में ऐसा हो गया, दंगों में ऐसा हो गया। तो ये सिविलाइजेशन को कंट्रोल करना ये हमारा बहुत जरूरी है और उसके लिए संस्कार बहुत जरूरी है। आप जी समय के साथ सारी चीज चलेगी। अब अगर उसके ऊपर वापस जाते हैं तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य है एफआईआर को करवाना, ठीक है। एफआईआर हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इंडिविजुअली तो आप इस समय कोई भी बातें कर लो, अगर आप बातों की बात करोगे तो मुझे तो ये है कि किसी ने ये नहीं बोला कि वो दाऊद इब्राहिम का साथी था इसलिए उसे ऐसा कर लिया, ठीक है। ऐसा नहीं बोल दिया कि मैंने ही उसका कोई कांड कर दिया। तो यहाँ पर बोलने का तो अलग लेवल है। एक जो हमारा एक दिल्ली, ये इनकी आपस की लड़ाई के अंदर मेरा बच्चा खराब हो रहा है। जय माता दी। इनकी आपस की लोग जो, वो कहता है जी मैं नहीं करूंगा, वो कहता है इसका है, वो कहता है इसका है, वो करेगा, वो कहता है इसका है। अब इनकी लड़ाई तो मैंने कोर्ट पे चला के, वो कोर्ट ही संभालेंगे दादा। तो मैं अब कैसे बोलूं? आप मानते हैं सिस्टम खराब है? सिस्टम तो दादाजी बहुत खराब है। मैंने दोबारा से बोला है, अगर सही नहीं हुआ आने वाले समय में सिविलाइजेशन के इतने ज्यादा प्रॉब्लम आएंगे। आप ही से पूछ लेता हूँ, आपको यकीन है कि आने वाले समय में आपके बच्चे या बच्चों के बच्चे दंगों में उनको कुछ नहीं होगा? बचाने के तो ये सारी सिविलाइजेशन की तो प्रॉब्लम होने ही वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है अगर हम सिस्टम से नहीं चले। तो हम सिस्टम से चलेंगे। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि संविधान पे मुझे पूरा पूरा ट्रस्ट है, इसलिए तो नॉर्मल है। दोषी होता है या राजनीति दोषी, तो ये राजनीति इस तरीके से हो रही है तो ये सारी चीजें आ रही हैं। देखिए वैसे देश की पूरी प्रक्रिया देखे जाए तो राजनीति स्तर पे ही सारी चीजें चलती है। ये सारी देखो, मैं राजनीति के अंदर भी नहीं जा रहा। मेरे लिए मैंने दोबारा से बोला ना कि पारस खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और यहाँ पर मैं ना राजनीति के बारे में बोल रहा, ना मैं पुलिस के बारे में बोल रहा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इतना से कह रहा हूँ कि मैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं अगर गलती से ऐसे बोल दूं कि यार इसमें मुसलमान का हाथ है तो अभी सारे के सारे यहाँ शुरू हो जाएंगे सारे, ठीक। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। सीधी सीधी इन्वेस्टिगेशन, पहले एफआईआर कर दो भाई, इन्वेस्टिगेशन कर दो, बस। मुझे और कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी हमारे यहाँ पर ना, हमारे लोगों के पास आज एक लास्ट बार है, बहुत बोर हो रहे होंगे सारे के सारे। आप डांस करके जाएंगे अभी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ना, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी चीजों की कमी है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना भैया, सब सुन लो, ठीक है। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सभी अल्फा हो रहे हैं, अल्फा, ठीक है। वो किसी की सुनेंगे नहीं, अब वो अल्फा, ठीक है। और अब जो अल्फा है ना, अल्फा बड़े खतरनाक है। और यहाँ पर अब चाकू पिस्टल वाला काम नहीं होने वाला, अब चीजें बदल के होंगी। और यहाँ पर हमारी बदकिस्मती है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है ना, हमारे जो लोग हैं वो आज पुराने धर्रे के ऊपर चल रहे हैं। उनको यही नहीं पता, अगर कोई चीज की किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी ना, अरे तेरे किसी अपने नहीं किया होगा। वो कभी साइंटिफिक काम करने के लिए अभी वो उतना टैलेंट है नहीं उनके पास इक्विपमेंट की कमी है, उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है। और शांत स्वभाव का था, अच्छा था, गाने गाता था। और मतलब ऐसा कभी हमारे को फील नहीं हुआ था कि उसके साथ हमारे घर में कभी ऐसा होगा, क्योंकि उससे हम ऐसा था कि
अच्छा लड़का था, हमें पता था ये टाइम से आता है, कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई लड़की नहीं। एक होते हैं ना लड़के आजकल फ़ोन में लगे रहते हैं, रात रात भर नाइट आउट पे जाते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता था। तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और इसने करा भी क्यों। मतलब कभी कोई नशा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है वो षड्यंत्र का शिकार हुआ? हाँ जी, ये मुझे पता है कि वो षड्यंत्र का ही शिकार हुआ है, क्योंकि वहाँ पे 2 इंजेक्शंस भी पड़े थे और इंजेक्शंस पे ब्लड लगा हुआ था। अभी तक कोई भी पुलिस वाला हमारे को ये नहीं बता रहा कि उसका क्या हुआ है। तो ये कहाँ फंसा हुआ? दिल्ली यूपी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली या यूपी, क्योंकि घटना जो हुई वो यूपी में हुई है, जिससे तो मैं रहता था वो। तो मुझे ये खुद भी समझ नहीं आ रहा। जब हम क्या कहते हैं यूपी गए, वो कहते हैं कि हम अपनी स्पेशल स्टाफ लगा देंगे, लेकिन हम वो नहीं करेंगे, एफआईआर नहीं करेंगे, एफआईआर दिल्ली वाले करेंगे। दिल्ली वाले कह रहे हैं मिसिंग की हमने कर दी है, लेकिन रिपोर्ट जो एफआईआर की होगी वो यूपी में होनी चाहिए, क्योंकि लड़का वहाँ मिला है। अगर वो 0 एफआईआर भी करेंगे दिल्ली वाले, वो ऑटोमेटिकली वहीं पे ट्रांसफ़र होगा, यहाँ पे होना ही नहीं है। तो मुझे खुद भी नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर साल तो छोटा था हाँ जी। और बहुत याद आती होगी उसकी बचपन में भी, बचपनों की याद, कुछ ऐसी याद बताएं घटना की जो आपको रहती है, उनके हमेशा ध्यान में रहती है। मुझे अभी भी याद है, अभी रक्षाबंधन गया था तो वो ना रील्स नहीं बनवाता था, मतलब मेरे साथ नहीं बनवाता था, कहता था नहीं मुझे शर्म आती है ये नहीं। और मैंने ना उससे पूरी 1 मिनट की रील बनाई और वो पूरा बैठा हुआ था, चुपचाप सारी बातें मान रहा था। मैं उसको कहती ऐसे कर ऐसे कर। जब वो उसने रील बंद करी ना, तो वो ना मेरे पैर छू रहा था और ना उसके बाद मैंने कहा चलो बंद करो बंद। उसने बोला अब तू खुश हो गई, अब तू होगी खुश। वो ऐसे ही मेरे को बोलता था कभी भी, मतलब अगर मैंने उसे बोला है ना हर्ष मुझे यहाँ पे ले चल, मुझे ये ले चल, मम्मी पापा तो नहीं लेके जाएंगे, वो ले जा, तो मुझे कौन लेके जाएगा, मेरा भाई नहीं है तो। एक ही तो भाई था मेरे पास। पढ़ाई नहीं करता था? पढ़ाई बहुत अच्छा था, क्या पढ़ाई पढ़ रहा था? वो बीकॉम ऑनर्स कर बीकॉम रहा ऑनर्स कर था। रहा था। वही जो पिताजी के बिजनेस है, वो अकाउंट्स वगैरह में कहीं ना उसको नहीं, जुड़ाव उसने था फादर कहीं? के बिजनेस में नहीं आना था, उसने सिंगिंग करनी सिंगिंग करनी थी, बट थी। पापा कहते थे कि ना पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए बस पढ़ता था, नहीं तो उसने सिर्फ सिंगर ही बनना था। कुछ